स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। ये हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज का 4th वीडियो और इसमें हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6th क्लास के 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा 4th चैप्टर है वो है हमारा मैथ्स। आज तो इस चैप्टर में हम लोग मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर ये भी छोटा है जैसे हमारा 3rd चैप्टर छोटा था, लेकिन 3rd चैप्टर के जैसे ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे हायर क्लासेस में मैथ्स को ही आपका इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आगे बात बन नहीं पाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में कि मैथ्स आखिर होता क्या है। तो ये जैसे मैंने ये अर्थ है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि अर्थ को तो हम लोगों ने ग्लोब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने बात भी की थी ग्लोब क्या होता है, सारी चीजें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाकर के देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि अर्थ को तो फिजिकल मॉडल में ग्लोब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अब जब अर्थ के किसी सरफेस को यानी किसी कंट्री को, उस कंट्री के अंदर किसी स्टेट को, किसी डिस्ट्रिक्ट को जब रिप्रेजेंट करना है तो वो तो ग्लोब में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्लोब को आप कहां तक कैसे करोगे। तो ग्लोब में केवल कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ये सारी चीजें दिखती हैं, अंदर के सरफेस नहीं दिखता। तो उस सरफेस को किसी एक प्लेन सरफेस पर ड्रॉ करना, उसी प्लेन सरफेस को हम लोग मैप कहते हैं। मैप्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ प्लेन सरफेस। मतलब मैप्स वही चीज होते हैं कि अगर अर्थ को किसी सरफेस को, किसी पार्ट को, किसी टाउन को, विलेज को, कुछ बुक भी आप ले सकते हो, उसको ड्रॉ करना, उसी को मैप कहते हैं। तो इतनी बात थी मैप में। अब डिस्कस करते हैं कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं। तो मैप्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के आपके मैप होते हैं। पहला होता है फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप और तीसरा थेमेटिक मैप्स। बात करते हैं फिजिकल मैप्स के बारे में। तो फिजिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो आपके, जब आप अर्थ सरफेस को, किसी अर्थ के पार्ट को, किसी कंट्री को, किसी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां पर जो माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, उन सारी चीजों को, वो सारी चीज अगर मैप में जो जिस मैप में रिप्रेजेंटेड होती हैं, यानी वो सारी चीजों को जब आप किसी मैप में रिप्रेजेंट करते हो, उसको कहते हैं फिजिकल मैप। अब बात करते हैं पॉलिटिकल मैप के बारे में, जो 2nd टाइप का मैप है। तो पॉलिटिकल मैप वो मैप होते हैं कि किसी कंट्री को मान लो आपने मैप में ड्रॉ किया, उसमें किसी डिस्ट्रिक्ट को शो किया, किसी टाउन को, किसी विलेज को, इस तरीके की चीजों को अगर आप मैप में शो करते हो तो वैसे मैप कहलाते हैं पॉलिटिकल मैप। तो दोज मैप्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप इन विच यू शो द टाउन, डिस्ट्रिक्ट, these things when you show in a map, they are called as political map. Then the 3rd type of map is thematic maps. So let me explain you about the thematic map. Thematic map वो मैप होते हैं जब आप किसी मैप में आप किसी पार्ट के रेनफॉल को रिप्रेजेंट करते हो, डेजर्ट रिप्रेजेंट करते हो, इंडस्ट्रीज आर बीइंग रिप्रेजेंटेड ऑन दैट मैप, देन दोज मैप विल बी कॉल्ड एज थेमेटिक मैप्स। तो वो थेमेटिक मैप्स होते हैं जिनमें रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेड होती हैं। तो पहले बात की हमने मैप्स के बारे में। किसी अर्थ के किसी भी पार्ट को आप जब प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी सरफेस में, जमीन में भी मैप्स ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पर भी, लेकिन ऑफिशियली तो आपके प्लेन पेपर में ड्रॉ होते हैं। तो उसी रिप्रेजेंटेशन को मैप्स कहते हैं, उसको उस कागज को मैप कहते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द टाइप ऑफ मैप, 3 टाइप ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक। अब जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, कि मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। भाई आप कैसे ड्रॉ करोगे मैप को, ऐसे ही थोड़ी ड्रॉ कर दोगे। कुछ कंपोनेंट होते हैं, किसी पैरामीटर्स होते हैं जिस बेसिस पे आप मैप्स को ड्रॉ करते हो। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं मैप के। पहला होता है डिस्टेंस, दूसरा सिंबल्स और तीसरे होते हैं हमारे डायरेक्शन। डिस्टेंस, सिंबल एंड डायरेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मैप को ड्रॉ करते टाइम। तो बिना डिस्टेंस के तो मैप ड्रॉ होगा नहीं। किसी भी पार्ट को जब आप मैप में ड्रॉ करते हो तो डिस्टेंस की नीड होती है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपके घर से आपका स्कूल 10 किलोमीटर है। तो द डिस्टेंस ऑफ your school from your home is 10 kilometer and when you draw it on map, तो 10 किलोमीटर तो आप ड्रॉ करोगे नहीं, तो चलते चलते स्कूल ही पहुंच जाओगे। मैप ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ। तो जब आप 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर को जब आप मैप में ड्रॉ करोगे तो आप स्केल के बेसिस में करोगे। स्केल लेते हो स्केल के बेसिस पे। तो स्केल में 10 किलोमीटर तो कोई यूनिट होती नहीं है, वहां तो 20 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम यूनिट होती है, और बड़ी स्केल तक तो थोड़ी और यूनिट आप बढ़ा सकते हो। तो वहां फिर आप सेंटीमीटर को सपोज करने लग जाओगे किलोमीटर्स में। अभी देखना
जैसे जब आप 2 सेंटीमीटर को ले लोगे 10 किलोमीटर को, सपोज कर लोगे कि भैया जो स्केल में 2 सेंटीमीटर है वो हमारा मैप में 10 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि स्केल तो इतनी लंबी होती नहीं ना, उसमें तो कोई यूनिट होती नहीं ना किलोमीटर की, इसमें तो सेंटीमीटर की यूनिट होती है, और किलोमीटर हो भी कैसे सकती है, अगर होती तो फिर मैप की जरूरत ही क्या पड़ती। तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर आपने सपोज कर लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया आपके 5 किलोमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। तो यही होती है डिस्टेंस, इसको स्केल में मेजर करते हैं। तो स्केल इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस टेकन ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मतलब स्केल वो होता है जिसमें वो जो डिस्टेंस आप लेते हो मैप में, उसका रेशियो, वो रेशियो डिफाइन करती है वो स्केल। जो डिस्टेंस आप मैप में ले रहे हो और जो डिस्टेंस एक्चुअल ग्राउंड में है, मतलब 1 सेंटीमीटर को आप 5 किलोमीटर के बराबर सपोज कर रहे हो केवल मैप में वो एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई? अगर कोई भी यहाँ तक अभी कोई भी डाउट है नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इतनी बात हो गई डिस्टेंस की। अब इसी से जो पॉइंट निकलता है वो है हमारे लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। तो ये है हमारा लार्ज स्केल मैप। अब लार्ज स्केल मैप क्यों है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपने 5 किलोमीटर मान लिया, लेकिन अब भाई अगर आपको कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, कोई डिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट करनी है मैप में 500 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर, जहां पर आप मान रहे हो 2 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर 500 किलोमीटर, इतनी बड़ी डिस्टेंस पर ये होती है स्मॉल स्केल मैप। मतलब कम स्केल में बड़े डिस्टेंस को ले लेना। और ये है हमारी लार्ज स्केल मैप, मतलब छोटे स्केल में बड़ी डिस्टेंस को ले लेना, छोटे डिस्टेंस को ले लेना, सॉरी छोटे स्केल, बड़े स्केल में छोटे डिस्टेंस को ले लेना। तो इतनी बात क्लियर हो गई हमारे डिस्टेंस और स्केल से रिलेटेड कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस और कैसे डिस्टेंस ली जाती है स्केल के बेसिस में हमारे मैप में ड्रॉ करने के लिए। अब जो दूसरा पॉइंट मतलब जो दूसरा कॉम्पोनेंट है हमारा मैप को बनाते टाइम, वो है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन हम सभी लोगों को पता है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये होता है इनकी सब डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, मतलब जैसे साउथ में जा रहे हैं साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, उस टाइप के डायरेक्शन होते हैं। तो बेसिकली मेरी 4 डायरेक्शन होती है। लेकिन जब आप इन डायरेक्शन को मैप में रिप्रेजेंट करते हो, जब आप इन्हीं डायरेक्शन को मैप में लेते हो तो उनको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज और मैप के लैंग्वेज में कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है इसको, ये डिस्टेंस को, क्योंकि सॉरी डायरेक्शन को, क्योंकि बिना डायरेक्शन के तो आप मैप में कुछ चीज ले नहीं सकते। अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपका स्कूल 10 किलोमीटर है आपके घर से, लेकिन 10 किलोमीटर कहाँ जाना है? नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, वेस्ट जाना है, ईस्ट जाना है, फिर नॉर्थ वेस्ट, जो इतने डायरेक्शंस में कहाँ पर जाना है वो भी तो बताना जरूरी है ना। तो उसको बिना समझे तो कोई कैसे पहुंच पाएगा अपने डेस्टिनेशन तक। तो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज आल्सो एन एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। डायरेक्शन के बिना मैप बनना पॉसिबल नहीं है। तो इस डायरेक्शन को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं कार्डिनल पॉइंट। से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कंपटीशन में और पूछा जा भी सकता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो थर्ड हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपोनेंट है मैप को ड्रॉ करते समय, पहले हमने बात की डिस्टेंस, देन वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्शन। अब जो है हमारा सिंबल, बिना सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सिंबल के भी मैप बनना बहुत बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सिंबल्स तब जरूरी होते हैं जब आप पॉलिटिकल मैप्स को ड्रॉ करते हो। पॉलिटिकल मैप जब आप ड्रॉ करते हो यानी किसी टाउन, विलेज, किसी ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट करते हो, तब सिंबल का काफी इंपॉर्टेंस होती है। सिंबल्स सबको पता ही है कैसे सिंबल्स होते हैं। जब कोई जैसे टेम्पल हो गया, चर्च हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग को जब आप मैप ड्रॉ करते हो, सपोज करो आप किसी फ्रेंड के लिए मैप ड्रॉ कर रहे हो कि तुम यहाँ पर आना, ऐसे आना, ये ऐसे चलना, देन आप ऐसे साउथ में टर्न होना और यहाँ पर मेरा घर है, ठीक है, यहाँ पर मेरा घर है। लेकिन केवल आपका तो घर है नहीं, कई और घर है। देयर आर मेनी हाउसेस ऑन दैट स्ट्रीट, सो हाउ विल योर फ्रेंड रिकॉग्नाइज योर हाउस? तो उसके लिए आपको सिंबल बताना पड़ेगा ना कि मेरे घर के पास हो सकता है पोस्ट ऑफिस हो, या हो सकता है टेम्पल हो, चर्च हो, मॉस्क्यू हो, कुछ भी, ये सारी चीजें। तो
एक लैंडमार्क, तो उसी लैंडमार्क को हम लोग सिंबल कहते हैं। अब सिंबल मैप में रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, मान लो आपको टेम्पल बनाना तो पूरा ऐसे करके ऐसे टेम्पल तो आप बना नहीं सकते, तो छोटा सा एक राउंड ले लो, ऐसे ले लो। मॉस्क्यू के लिए ये ऐसे गोल सा गुंबद ले लो। चर्चेस के लिए आप प्लस का साइन बना दो, और मेडिकल के लिए वो अलग होता है, हॉस्पिटल के लिए। चर्चेस के लिए आप प्लस का साइन बना दो, मेडिकल के लिए भी साइन होता है। पोस्ट ऑफिस के लिए PS लिख दो। अब किसी को बताना है कि मेरे घर आते समय रोड मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है, मतलब कच्ची सड़क है कि पक्की सड़क है। अगर मेटालिक रोड है तो आप ऐसे डार्क में कर दो, नॉन मेटालिक है मतलब लाइट में कर दो। तो यही सारे सिंबल्स होते हैं किस मैप में जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसी को डेस्टिनेशन बताने के लिए, मैप को परफेक्टली ड्रॉ करने के लिए, इजीली अंडरस्टेबल मैप जब आप ड्रॉ करते हो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये सिंबल, डायरेक्शन, डिस्टेंस सब इंपॉर्टेंट है। तो नहीं तो आप ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर दोगे तो मैप थोड़ी, वो मैप थोड़ी होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ तक बात की हमने मैप्स के बारे में। देन वी टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ मैप्स, देन वी टॉक्ड अबाउट द कंपोनेंट्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड द सिंबल। अब जो मैप से रिलेटेड, मैप के बारे में इतना ही है। अब जो मैप में जो 2 पॉइंट बचता है, जो इस चैप्टर के लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, वो पहला पॉइंट है हमारा स्केच और दूसरा है प्लेन्स। स्केच और प्लेन्स को हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। सबसे पहले बात करते हैं स्केच के बारे में। स्केच क्या होता है? तो स्केचेस वो मैप होते हैं जो बिना किसी ऑब्जर्वेशन के ड्रॉ किए जाते हैं, मतलब बिना डिस्टेंस के, बिना डायरेक्शन, बिना सिंबल के। स्केच इज जस्ट एन इमेजिनरी ड्रॉइंग। ऐसे यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे करना, ऐसा करना। अब ना इसमें डिस्टेंस मेंशन है, ना इसमें डायरेक्शन है, ना इसमें कोई सिंबल है, तो जस्ट एक आइडियल, जो आइडियल मैप ड्रॉ करते हैं उसको स्केच कहते हैं, बिना किसी कंपोनेंट को लिए। मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं मैप ड्रॉ करते समय, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। अब उन तीनों के बिना जब कोई मैप ड्रॉ किया जाता है तो उसको स्केच कहते हैं। स्केचेस आप लोगों ने ड्रॉ किए ही होंगे, तो सभी लोग ड्रॉ करते हैं, आर्ट में तो करते ही। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैप चैप्टर में, वो है हमारा प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? सॉरी, प्लान। आई एम सॉरी, प्लेन बोल रहा हूँ। प्लान क्या होता है? बात करते हैं प्लान के बारे में। प्लान वो होता है जब एक छोटे एरिया को किसी बड़े स्केल में रिप्रेजेंट किया जाए। मतलब अगर आपको आपका घर बनाना है, अगर आपको घर को स्केच फॉर्म में ड्रॉ करना है, डायरेक्शन लेके, डिस्टेंस लेके, सिंबल्स लेके, तो उसको प्लान कहते हैं, है ना। तो प्लान की एक्चुअल डेफिनेशन, तो प्लान इज द एरिया दैट इज स्मॉल एरिया विच इज ड्रॉन ऑन द लार्ज स्केल। प्लान स्मॉल, जब मैंने बताया प्लान जो होता है वो आपके स्मॉल स्केल को लार्ज स्केल में, जब आप किसी घर को ड्रॉ करते हो, आर्किटेक्चर कह सकते हैं। आर्किटेक्ट, जब आर्किटेक्ट के पास आप जाते हो तो वो आपके घर को ड्रॉ करता है ना, नक्शा बनाता है, तो उसी को हम प्लान कहते हैं। इसमें आपके घर के अंदर रूम और सारी चीजें, मतलब एक घर की ड्राइंग को ही कहते हैं आप लोग प्लान। तो ये जो प्लान है, ये प्लान हमारे आर्किटेक्ट लोग ड्रॉ करते हैं। तो इतनी बात हुई हमारे मैप के बारे में। चैप्टर छोटा ही था। अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। वहां पर भी आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने के लिए एक्टिव रहूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जाकर के जरूर ज्वाइन करिए। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि इन सारी चीजों की जो, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके मेरे रिटर्न नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, PDF का लिंक। तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो को देख लीजिए और वो PDF पढ़ लीजिए। दैट्स सफिशिएंट, नॉट ओनली सफिशिएंट, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। इसके आगे से कहीं नहीं आएगा। तो इतनी बात की हमने चैप्टर के बारे में। यहाँ से हमारा चैप्टर क्लियर कंप्लीट हो गया। पहले हमने बात की मैप के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ मैप, फिर कंपोनेंट्स, और फिर स्केच ऐप, और फिर प्लान। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।